दोस्तों नमस्कार। एक नए वीडियो की कड़ी में टीम टेक सूरज में वापस एक बार आप सभी लोगों को स्वागत है। दोस्तों बैंक सीएसपी लाइन में अगर आप नए हैं या पुराने हैं तो ये वीडियो आपको पूरा बिना स्किप करके देखना चाहिए, क्योंकि आज जो टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं थंबनेल आप लोग देख चुके होंगे, मैं फिर भी एक बार दिखाने का जरूर प्रयास करूंगा। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो ट्रांजैक्शन आप करते हैं, विजया बैंक एंड देना बैंक मार्ज होने के बाद सस्पेक्ट फ्रॉड आपका भी बता रहा होगा, और अलग अलग कंपनी या अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से आपको अलग अलग तरीका मिला हुआ होगा। यह तरीका अपनाए तो सस्पेक्ट फ्रॉड नहीं बताएगा, कुछ दिन बाद उसमें भी बताने लग गए क्यों। और ये सब तरीका किसी का दिमाग का खेल है या कोई कंपनी का दिमाग का खेल है, उसके बारे में भी बात करेंगे। आप अगर एपीएस बिजनेस करते हैं तो सेटलमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, और अगर सेटलमेंट आप एनईएफटी करते हैं उसमें क्या क्या फायदा है, क्या नुकसान है, अभी आपका कौन सा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, उसके बारे में बात होगा। और ये जो मंत्र आप देख रहे हैं, ये जो फिंगरप्रिंट डिवाइस, ये आगे जाके और कौन सा मोनोपोली आपके साथ होने वाले हैं उसके बारे में एक अंदाज देने का प्रयास करेंगे। एनपीसीआईएम से रजिस्टर्ड कुछ रेपुटेड कंपनीज के साथ हम काम करते हैं, लेकिन कोई कंपनी लेके आज बात नहीं होगा, ओवरऑल बात होगा, आपका प्रॉब्लम लेके बात होगा, और सारे जो प्रॉब्लम्स है उसका सलूशन क्या हो सकता है, क्या होगा ये नहीं बताएंगे, क्या हो सकता है उसके बारे में बात होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आप जो भी टीम से है, जो भी कंपनी से है, आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले आ जाता है, आपके नजदीक में अगर बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांच है तो ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आपके साथ हो रहा है या होने वाले हैं। सस्पेक्ट फ्रॉड आपके सीएसपी में बता रहा है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा को जो बीसी है या डायरेक्ट सीएसपी है बैंक के साथ, उनके वहां पर कस्टमर विड्रॉल कर रहा है। इसमें नुकसान सबसे ज्यादा आपका हो रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली अगर आप लोग मिल के कस्टमर को कॉन्फिडेंस में ले लेंगे तो इन फ्यूचर लॉसेस बैंक ऑफ बड़ौदा का भी हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे बैंक, देखिए एपीएस जो फैसिलिटीज है ये बैंक की तरफ से अगर मोनोपोली करके बंद करेगा, किसी को करने नहीं देगा, तो अल्टीमेटली सफरर कस्टमर हो रहा है। क्योंकि कस्टमर उनके घर के नजदीक में आरबीआई, एनपीसीआई रजिस्टर्ड कोई रेपुटेड कंपनी का एपीएस लगा हुआ है, तभी वो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर ब्रांच के पास जो सीएसपी डायरेक्ट बैंक का दिया हुआ उसमें ना जाके आपसे पैसा विड्रॉल कर रहा है। लेकिन अगर प्राइवेट जो सीएसपी वाले हैं वहां से पैसा विड्रॉल नहीं होगा तो क्या करेगा कस्टमर? 5 या 10 किलोमीटर बैंक ब्रांच में या ब्रांच का दिया हुआ जो सीएसपी वहां पर उनको जाना पड़ेगा। इसको रोकने के लिए ही लॉकडाउन टाइम या उसके बाद का सरकार का जो मंशा है ना, सिटीजन को ज्यादा दूर तक ब्रांच में जाना ना पड़े या ब्रांच का दिया हुआ बीसी में जाना ना पड़े, इसको रोकने के लिए ही प्राइवेट कंपनीज को सीएसपी देने का प्रावधान किया था आरबीआई, एनपीसीआई एंड भारत सरकार मिल के। लेकिन इसको कुछ बैंक, कुछ कंपनी अंगूठा दिखा रहा है, चैलेंजेस कर रहा है, विदाउट लिखित मोनोपोली कर रहा है, उसके बारे में बात होगा। सस्पेक्ट फ्रॉड जो बता रहा है ये अलग अलग कंपनी का अलग अलग लॉजिक दे रहा है। हालांकि कोई भी प्राइवेट कंपनी का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ कुछ स्प्लिट ट्रांजैक्शन जो 1000 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये चार्जेस आप लोग लिए थे, मैक्सिमम लोग लेते थे, उनका वो स्प्लिट ट्रांजैक्शन के वजह से आपका आईडी ब्लॉक हो रहा है। लेकिन हम ये भी तो नहीं मानते ना कि स्प्लिट ट्रांजैक्शन बैंक ऑफ बड़ौदा या कोई बैंक का डायरेक्ट दिया हुआ सीएसपी ने नहीं किया। डायरेक्ट दिया हुआ बैंक का सीएसपी भी बहुत बड़ा घोटाला कर चुके ऑलरेडी। एसबीआई बोलिए या बहुत बड़ा बैंक उसके ऊपर कार्रवाई भी कर चुके, उसका भी प्रूफ हमारे पास है, न्यूज में आता था बहुत कुछ। उस टाइम हम बैंक सीएसपी नहीं आए कि बैंक का बीसी देने के बाद वो लोग सिटीजन के साथ, कस्टमर के साथ बहुत सारा खिलवाड़ किया ऑलरेडी। अगर वो सब करने के बाद भी वो लोग सीएसपी चला सकते हैं, तो अगर आपने 10-20 रुपए एक्स्ट्रा ले लिया स्प्लिट ट्रांजैक्शन, तो अभी तो एनपीसीआई या बैंक मिलके बोल ही सकते कि अभी से लोगे तो ब्लॉक होगा।
जब इंफॉर्मेशन था उतनी अच्छी तरह से कड़वापन दिखाया नहीं गया, तब आपने किया। अगर मैं मान लूं फिर भी आपके आईडी से वो ट्रांजैक्शन हुआ, स्प्लिट ट्रांजैक्शन हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सरकार एंड एनपीसीआई एंड बैंक मिलके आपका आईडी ब्लॉक कर दिया, ठीक है। लेकिन आप अगर आपके फैमिली मेंबर के और किसी के नाम पे आईडी ले रहा है, नया फिंगरप्रिंट डिवाइस ले रहा है, तब भी सस्पेक्ट फ्रॉड बता रहा है। क्यों बता रहा है? क्योंकि फिंगरप्रिंट डिवाइस मैक्सिमम कंपनी उसका जो सीरियल नंबर है ना वो ब्लॉक कर रहे हैं, मतलब लॉक कर लेता है। अभी इन फ्यूचर फिंगरप्रिंट डिवाइस वाला कंपनी या बैंक को साथ टाइप करेगा या पैसा खिला के, कैसे भी बताइए, मोनोपोली करेगा। एक डॉक्यूमेंट्स, एक आईडी, एक कंपनी, एक फिंगरप्रिंट डिवाइस ही चलेगा। ये अगर डायरेक्ट नहीं भी बोलेगा, आपसे अलग अलग कंपनी अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रॉब्लम्स का सामना करते हुए आईडी दिलाएगा, कंपनी चेंज कराएगा, बैंक का एपीएस चेंज कराएगा, फिंगरप्रिंट डिवाइस चेंज कराएगा, मोबाइल चेंज कराएगा। पहले बोलेगा विदाउट इन्वेस्टमेंट या छोटा मोटा इन्वेस्ट करके आप सीएसपी बन जाओ, उसके बाद एक बार आप कूद जाओ उसके अंदर, आप तो प्रोडक्ट का लाइन लगा देगा कंपनियां, प्रोडक्ट का लाइन। क्योंकि ये सब जो प्रोडक्ट का कंपनी है ना, ये सब एपीएस कंपनी थोड़ा बहुत रेपुटेड होने के बाद टाइप कर लेते हैं, और ये सारे बात सामने नहीं आते हैं दोस्तों, सारे बात जो है सामने नहीं आते, और हम भी यूट्यूब में ज्यादा कुछ नहीं बता पाते, इसीलिए तो आज कोई कंपनी का नाम नहीं ले रहा है। आप लोग समझदार है। और बहुत जल्द 1, 2 या 3 या कुछ नए कंपनी अगर आएगा अच्छा और उनके साथ सेट बैठेगा तो ही काम करेंगे, नहीं तो अभी जो कुछ कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं, अगर सेट बैठे, हमें लगे कि नहीं वो कंपनी के साथ साथ हमारे साथ साथ रिटेलर का भी ध्यान रख रहा है, सिर्फ बेचने में लगा हुआ नहीं है, सिर्फ सेल्स में लगा हुआ नहीं है, तो हम काम करेंगे। नहीं तो दोस्तों आपके साथ, आप लोगों के साथ जुड़े रहने का बहुत सारे तरीका है। फिनटेक इंडस्ट्री में हजारों टॉपिक है। बैंक सीएसपी कोई कंपनी के साथ ना जुड़ के भी हम वीडियो बना के आपके दिल तक पहुंच सकते हैं, और इसका रिजल्ट हमें पता है। पिछले 6 महीने 1 साल के अंदर जितने ज्यादा हमारे बैंक सीएसपी का एजेंट है हमारे साथ जुड़ा, उतना ज्यादा भी नहीं होगा शायद, लेकिन एक मैक्सिमम अमाउंट कुछ बंदे हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जो बैंक सीएसपी लाइन का कंसल्टेंसी सर्विस हमसे लेते हैं, कंसल्टेंसी सर्विस हमसे लेते, पे करते। हमें कंपनी से कमीशन नहीं मिलता, लेकिन उनको इतने सारे कंसल्टेंसी फायदे हम देते हैं, इतने सारे अलग अलग पॉलिसीज बता के, अलग अलग कंपनी के साथ टाई अप करा के इतने सारे पैसे का फायदा हम कराते, वो कंपनी का कमीशन वहां पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अलग अलग तरीका हम भी अपनाएंगे। कंपनी सिर्फ सेल्स पे ध्यान देने वाला कंपनी से आप भी बचिए, और प्राइवेट कंपनी इस जगह पर तो माहिर होता है। दोस्तों जो हम थंबनेल में बताने का प्रयास कर रहे थे, बैंक ऑफ बड़ौदा सस्पेक्ट फ्रॉड, ये बैंक की तरफ से इशू है। ये लोग मोनोपोली करके बैंक का दिया हुआ डायरेक्ट बीसी के पास ट्रांजैक्शन हो रहा है, लेकिन आपके पास नहीं हो रहा है, और इसका तोड़ एक ही है, आप सब मिल के बैंक ऑफ बड़ौदा या कोई भी बैंक ऐसे पीछे से प्रॉब्लम करे, उस बैंक के कस्टमर को बड़े प्यार से अच्छी तरह से समझाइए, और एक बैंक अकाउंट ओपनिंग वाला सीएसपी लेके, डायरेक्ट बैंक से नहीं, एक बहुत ही कम पैसे में बैंक वाला सीएसपी लेके अकाउंट कन्वर्ट करा दीजिए, मतलब कस्टमर को अकाउंट कन्वर्ट करा दीजिए। इससे ज्यादा इस बारे में और भी बात करेंगे नए वीडियो में। फिंगरप्रिंट डिवाइस अगर लॉक करने वाला सिस्टम आ गए तभी तो आप लोगों के लिए मुसीबत होगा। आप लोग ज्यादा आईडी, एक डॉक्यूमेंट से जैसे ज्यादा, एक से ज्यादा आईडी चलेगा नहीं, ठीक उसी तरह एक फिंगरप्रिंट डिवाइस से एक आईडी से ज्यादा चलेगा नहीं, तो मुसीबत हो जाएगा। एनईएफटी सेटलमेंट अगर करते हैं, एनईएफटी सेटलमेंट दोस्तों देखिए, हम बार बार बोलते हैं, वीडियो में भी बताते हैं, आपको हमारे टीम को भी पता है, टोटल डायरेक्ट बताया हुआ है कि सेटलमेंट आईएमपीएस करें, 5 रुपए 10 रुपए लगे तो लगे। आप लोग 5-10 रुपए बचने के चक्कर में 4 दिन 5 दिन पैसे कंपनी या बैंक के पास रहता है, भगवान जाने। लेकिन एनईएफटी में कोई भी कंपनी जल्दी पैसा नहीं देते, बोलते 2 से 24 घंटा, लेकिन 4-5 दिन लगा देते दोस्तों, 4-5 दिन। और हम काम करते ऐसे कंपनी भी इसमें है, और हम नहीं काम करते वैसे कंपनी भी है। एनईएफटी में फायदा आपका नहीं है, फायदा या तो कंपनी का है या तो बैंक का है, क्योंकि पैसा तो उड़ के कहीं नहीं जाता ना। हो सकता है कंपनी के वॉलेट में रह जाता है, ये बाद में छोड़ते हैं, और हो सकता है कंपनी टाइमली ईमानदारी से दे देता है, लेकिन एनईएफटी है, ये तो सिस्टम देख लेता है बैंक का या सर्विस प्रोवाइडर बैंक का,
वो अपने पास रख देता है, 4-5 दिन आपका पैसा घुमा लेते हैं। तो आप एनईएफटी करते ही क्यों हो? अरे इतना कंजूस भी मत बनो यार, आप इतना तो कमा ही लेते हो ना, सेटलमेंट 5 रुपये 10 रुपये बेयर कर सकते हो। और अगर एनईएफटी किसी ने किया हमारे टीम या कहीं पर भी, तो आप अपलाइन को बार बार परेशान मत करो, क्योंकि एनईएफटी आपने किया, हमने बोला आईएमपीएस करो, 5-10 रुपये चार्ज लगे तो लगे। अगर आईएमपीएस फंसता है, पेंडिंग जाता है, तो आप हमें बताओ। एनईएफटी करके कोई भी अपलाइन के साथ ज्यादा कांटेक्ट ना करे, और आराम से आ जाएगा। और कांटेक्ट अगर करेंगे भी तो हम जैसे बोलेंगे अपलाइन से या कंपनी से फीडबैक लेके कि 4 से 5 दिन लगेगा, तो बैंक के हिसाब से वो 4-5 दिन आपको वेट करना पड़ेगा। ये लोग मैक्सिमम 72 घंटा बोलते हैं, लेकिन कभी कभी 4 दिन भी लग जाता है, 2 से 4 दिन लग जाता है। मेरे ख्याल से ये सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके हाथ में है। बैंक ऑफ बड़ौदा का सस्पेक्ट फ्रॉड का सोल्यूशन कैसे करेंगे, आपके हाथ में है। कस्टमर को अकाउंट खुलाइए, और या तो ये जब तक नहीं करेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा मान रहा है कि हम जो भी करेंगे आप मान लेंगे। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा का कस्टमर को अच्छा बैंक अकाउंट मिल जाए आपके उसी दुकान में बैठ के EKYC के माध्यम से, दोस्तों डिस्क्रिप्शन में नंबर रहेगा, कांटेक्ट कीजिए हमारे साथ। EKYC वाला अकाउंट ओपनिंग लीजिए एंड कस्टमर को अकाउंट दीजिए, और बोलिए कि किस लिए आपका ट्रांजैक्शन हमारे यहां पर नहीं हो रहा है। वो मोनोपोली करके उनके बैंक के दिया हुआ CSP के पास अपना ट्रांजैक्शन खींचना चाहते। बाकी आप समझदार हैं। और एक बात मैं जरूर बताऊंगा, APS बिजनेस या कोई भी बिजनेस अगर आपने एरिया में कर रहे हैं आप, तो सीना चौड़ा करके करना है। डरपोक कभी बिजनेस नहीं कर पाते। ठीक है, मिलते इसी तरीके का डेडिकेटेड नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।